बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप पुतिन के बाद अब चीन जा रहे हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को 3 दिन के दौरे पर चीन जा रहे हैं, लेकिन 23 से 26 मई तक बीजिंग दौरे पर यहाँ पर पाक पीएम शहबाज शरीफ रहने वाले हैं। इस दौरान उनके दौरे की चर्चा उनके एजेंडे और उनकी टाइमिंग को लेकर भी हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शहबाज के दौरे की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, चीन पाकिस्तान रिश्तों को और मजबूत करने की तैयारी में यहाँ पे पाक पीएम जुटे हुए हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वैश्विक तनाव के बीच बीजिंग और इस्लामाबाद की नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही। यूएस रूस के बाद अब पाक की चीन से बड़ी कूटनीतिक मुलाकात होने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां जा रहे हैं। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद डीए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के चीन के दौरे ने एक बार फिर खित्ते की सियासत में हलचल मचा दी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप पुतिन के बाद अब चीन जा रहे हैं शहबाज शरीफ। 23 से 26 मई तक बीजिंग दौरे पर यहाँ पर पाक पीएम शहबाज शरीफ रहने वाले हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने शहबाज के दौरे की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, चीन पाकिस्तान रिश्तों को और मजबूत करने की तैयारी में यहाँ पे पाक पीएम जुटे हुए हैं। वैश्विक तनाव के बीच बीजिंग और इस्लामाबाद की नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही। यूएस रूस के बाद अब पाक की चीन से बड़ी कूटनीतिक मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, दुनिया की बदलती कूटनीतिक तस्वीर के बीच अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन दौरे पर जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक बीजिंग में रहेंगे। और खास बात यह है कि ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब इसी महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन पहुंच चुके हैं। अभी दौरा करके लौटे हैं। ऐसे में लगातार बड़े वैश्विक नेताओं के बीजिंग दौरे ने दुनिया का ध्यान चीन की बढ़ती ताकत और उसकी कूटनीतिक सक्रियता की तरफ खींच लिया है। अब देखिए, माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी, रक्षा सहयोग, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में देखिए, चीन उसके सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर सामने आया है। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बीच चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां भी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही। शहबाज शरीफ का ये दौरा सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एशिया की बदलती भू राजनीति और नए वैश्विक समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए, सबकी नजर जो है वो इस बात पर है कि बीजिंग में होने वाली इस मुलाकात में दक्षिण एशिया और दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि आपको बता दें, ये दौरा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का चीन का जो बीजिंग के दौरे पर वो जाने वाले हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी वहां के दौरे से आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दौरा करके आए हैं और देखिए दौरे पर है। और इस बीच देखिए, यहाँ पर अब शहबाज शरीफ का चीन का दौरा है। आप समझ, वैश्विक तनाव के बीच आपको बता दें, बीजिंग और इस्लामाबाद की जो नजदीकी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूएस रूस के बाद अब पाक के चीन से बड़े कूटनीतिक मुलाकात होने वाले हैं। अब देखिए, देखना होगा कि जब वैश्विक स्तर पर यहाँ युद्ध चल रहा है, लगातार बड़े बड़े महादेश के महानगर के यहाँ पे जो नेता है वो चीन का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चीन दौरा किन मायनों में खास है? क्या आप करोड़ी सिंह जी समझ नहीं आ रहा है कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप, फिर यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद यहाँ पे पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन दौरा कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल सेंटर में यहाँ चीन है, बहुत ज्यादा ताकतवर भूमिका तो दिखाता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रकार से दौरे हो रहे हैं। देखिए रोशनी, पहले मैं 1 मिनट तो इस स्थिति को एक्सप्लेन करूंगा। आज दुनिया में स्थिति ऐसी बन गई है कि ऑल रोड्स लीड टू बीजिंग। पिछले कुछ महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो उनके सबके नेता विजिट कर चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज के भी, फ्रांस के, जर्मनी के, ये सब विजिट कर चुके हैं और यूरोपियन यूनियन के नेता भी विजिट कर चुके हैं। और अब जो वो तो अलग है, वो ग्लोबल लेवल का है, लेकिन हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है? चीन जिस तरह की कूटनीति चला रहा है, चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म बना लिया। चीन ने ईरान, पाकिस्तान और चीन का एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म बना लिया। चीन ने सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती करवा दी। चीन ने पैलेस्टाइन के 14 ग्रुप को एक जगह बुला के बीजिंग में यूनिटी करवा दी। अब चीन की स्ट्रेटेजी यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म इवोल्व हो रहा है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री तो जाके आ गए हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी पहली विजिट चीन की करेंगे। सामान्य शिष्टाचार पहले यह रहा है कि हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, उनसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते इतने मजबूत हैं कि सबसे पहले वो जीते ही न्यू दिल्ली आते थे, भारत आते रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सब देशों के नेताओं की ये पैटर्न रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इसमें अब आपका जो बेसिक सवाल है वो ये है कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से विजिट हुआ है पुतिन का और चीन, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके तत्काल बाद शहबाज का जाना, एक तो यह है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएशन कर रहा है और वो शुरू से ही चाइना को कॉन्फिडेंस में लेके कर रहा है। जब भी मीडिएशन शुरू किया उस समय भी पाकिस्तान के नेता ने, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने चीन विजिट किया और चीन ने एक 5 पॉइंट फॉर्मूला भी दिया अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधारने का। इसके अलावा पाकिस्तान दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट, इनके साथ भी अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी करके ईरान में समझौता करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर चीन नहीं चाहेगा तो ईरान के और अमेरिका के बीच में समझौता नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को इंस्ट्रूमेंटलाइज करके ईरान पे किसी न किसी रूप में दबाव डाल के या ईरान को कन्विंस करके समझौता चाहता है। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो ईरान में है, अभी वहां के गृह मंत्री 2 बार ईरान जाके आ गए। तो ये तो एक हमारे सराउंडिंग की बात है इंडिया के चारों तरफ। अब इंडिया के लिए मैसेज क्या हो सकता है चाइना का? मुझे लग रहा है कि चाइना ये चाहता है कि इंडिया को, उनसे अपना रणनीतिक हित है, हमें क्या करना चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चाइना अपने नेपाल में इनरोड कर लिया, मालदीव में चाइना ने मालदीव से फ्री ट्रेड कर लिया है, बांग्लादेश में प्रभाव जमा रहा है, श्रीलंका में भी प्रभाव पहले से है। तो ऐसी स्थिति में भारत की किस तरह की कूटनीति करनी चाहिए? भारत ने एक रणनीति अपनाई थी कि मंगोलिया,
साउथ कोरिया, वियतनाम, उनसे हम थोड़ा रिश्ता अच्छा कल्टीवेट करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाई है हमारी कूटनीति। चाइना के चारों तरफ देश थे उनसे, ठीक है, हम हमारे रिश्ते अच्छे हैं, खराब नहीं है उनसे, लेकिन चाइना को एनसर्किल करने वाला, जैसे हमने चाइना और भारत को लेकर कहा, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, हमारी नेकलेस ऑफ डायमंड्स की है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो भारत को क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से पाकिस्तान को चीन बूस्ट कर रहा है, तो चीन का अपना इंटरेस्ट भी है इसमें, और भारत भी टारगेट है। रणनीतिक दृष्टि से तो भारत चीन का टारगेट है, और आर्थिक दृष्टि से वो जो चीन ने इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, उसको हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता है। न्यूज़ बीजिंग की एक और बार फिर से इस्लामाबाद की कूटनीतिक रफ्तार तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को 3 दिन के दौरे पर चीन जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके दौरे की चर्चा उनके एजेंडे और उनकी टाइमिंग को लेकर भी हुई है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बीजिंग की कूटनीतिक हलचल का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या यह महज संयोग है या बदलते वैश्विक पावर गेम का नया संकेत? चीन की गलियों में इस बार कूटनीति की फाइलें कम और सवाल ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां जा रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं कि वो क्या लेकर जा रहे हैं, बल्कि इस बात की है कि दुनिया के बदलते हालात के बीच ये दौरा आखिर अभी ही क्यों हो रहा है। कूटनीति में कई बार बयान से ज्यादा असर उस समय का होता है जब कोई कदम उठाया जाता है, और यही टाइमिंग इस पूरे दौरे को शक के घेरे में खड़ा कर रही है। दुनिया अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।